हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास कर रहे थे। ग्राम पंचायत अधिकारी क्लास में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी मतलब सिलेबस इसका कंप्लीट हो ही चुका है। तो आगे के जो अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शायद बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चन किया था, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था बजट का टॉपिक। तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, छोटे छोटे से वीडियो रहेंगे। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को तो क्या था हमारा, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए कितना परसेंट बजट आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कृषि और से रिलेटेड जो सेवाएं हैं उसमें कितना परसेंट बजट आवंटित किया गया। तो कृषि से रिलेटेड जो बजट आवंटित किया गया था उससे संबद्ध सेवाओं के लिए कितना, 11% का बजट था। कितना प्रतिशत का? 11% का बजट था। देखो, योगी सरकार का ये लगातार कैसा बजट है, नवा बजट है। इसमें इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ऐलान किए, किसानों से, महिलाओं से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें टोटल जो बजट यूपी का दिया गया है, आवंटित किया गया है, तो कितना, 8,08,736 करोड़ रुपए का रहा। तो आपका पहला इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये क्या बनता है, टोटल बजट कितना रहा, 8,08,736 करोड़ रुपए का रहा, ठीक है। ये जो बजट था, जो पिछला 2024-2025 का बजट था, उससे कितना अधिक था, 9.8% अधिक था, ठीक है। दूसरा ये हमारा इम्पोर्टेंट, इसमें कृषि और से रिलेटेड सेवाओं के लिए तो आपने देख लिया कि 11% का बजट, ठीक है। अवस्थापना विकास के लिए कितना, 22% का, उससे दुगना, ओके। शिक्षा के लिए 13%, और चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, उसमें 6% का बजट है, आवंटित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% का, ओके। तो देखिए, अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है, टोटल बजट 8,08,736 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखना है। कृषि से संबद्ध सेवाओं के लिए 11% का, ये ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत अधिकारी किस दिवस के अकॉर्डिंग, वैसे तो और किसी पेपर में अगर यूपी जीके के अकॉर्डिंग देखो तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार पूरा ही देख लीजिएगा। और उसके बाद शिक्षा के लिए चिकित्सा के लिए कितना, 6% का, ठीक है। और शिक्षा के लिए जैसे 13% और अवस्थापना के लिए 22%, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप वीपीओ के एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखते हो तो आपके दो ही इंपॉर्टेंट इसमें बनते हैं, एक टोटल और दूसरा कृषि से रिलेटेड जो कि 11%, और चिकित्सा का टॉपिक इसमें दिया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, 6% का, ठीक है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग कितना है, 25% है, 20.5% है। योगी सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया था, कब, 2 अक्टूबर 2024 को। तो इसका जिक्र किया गया बजट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया जाता है। ये क्या है जीरो पॉवर्टी अभियान, तो इसमें क्या है कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है, उससे जो निर्धनतम परिवार होंगे उनकी पहचान की जाएगी, और उनकी जो वार्षिक आय 1,25,000 रुपये तक उनको लाया जाएगा, ठीक है। किसी न किसी तरीके से 1,25,000 रुपये वार्षिक आय लाई जाएगी, ठीक है, जिससे उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो सके। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 3 करोड़ किसानों को करीब 79,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो किस योजना में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें जो बजट आवंटित किया गया है, तो 79,500 करोड़ का, 3 करोड़ किसानों के लिए। तो जनसंख्या इतना, ये डेटा इंपॉर्टेंट, कितने किसानों को ये नहीं, लेकिन कितना बजट आवंटित किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 79,500 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि की बात हुई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब चालू हुई थी। तो 1 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू की जाती है, ठीक है। जो पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को जो केंद्रीय बजट था, तो इसमें इस योजना को घोषणा करी थी। तो 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा जो केंद्रीय बजट आया था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो मोटा मोटा से इसका ये पता होना चाहिए, और बाकी तो आपको पता ही है इसमें क्या है। और अगर ये बोला जाए
देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये तो बजट जो 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट आया तो उसमें घोषणा तो करी पीयूष गोयल ने, लेकिन इसकी जो किस्त दी गई थी, ये कहाँ तो 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी, ठीक है? भाई किस्त किस 6000 का है तो 2-2 करके 2-2 हज़ार करके था। तो नरेंद्र मोदी जी ने मतलब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से लगभग 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत करी थी 24 फरवरी 2019 को। घोषणा कब करी गई? जो बजट आया था उसमें 2019 वाला, ठीक है, केंद्रीय बजट। और शुरुआत कब से हो गई? तो 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। इसमें क्या है 79,500 करोड़ रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख किसानों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि में कितना 79,500 करोड़ रुपए। एक दो बार अगर हम लोग पढ़ेंगे इसको तो ये डेटा माइंड में फिट हो जाएगा, तो ऑप्शन आएंगे, आप कर सकते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना 10 लाख किसानों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत पीएम जी ने 13 जनवरी 2016 को नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करी थी। तो पीएम मतलब नरेंद्र मोदी ही थे 2016 में, ठीक है। तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर आगे इस जो बजट में जिस योजना का जिक्र हुआ पीएम कुसुम योजना के तहत, तो पीएम कुसुम योजना के तहत कितना 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी, जिसमें किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी, ऊर्जा की बचत होगी। तो किसानों को सिंचाई में मदद करने के लिए पीएम कुसुम योजना जो है वो 22,089 सोलर पंपों की स्थापना इस बजट में इसमें बोला गया है। अब ये योजना है क्या पीएम कुसुम का? तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डिजिटलीकरण करने के उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना शुरू की गई थी। तो पीएम इसमें आप इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है पीएम कुसुम का। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान इसका फुल फॉर्म हो गया। कब शुरू की गई? 2019 को। नेक्स्ट आगे बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक अगर कोई भी किसान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। तो ये भी पहले की ही योजना है, इसमें जिक्र किया गया है। तो ये योजना कब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है 14 सितंबर 2019 की है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब की है? ये आपकी 14 सितंबर 2019 की है। गन्ना किसानों को मिले, अब गन्ना किसानों का भी इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि जो गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार ने क्या बोला कि 2017 से अब तक करीब 46 लाख गन्ना किसानों को 2.73 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। तो ये डेटा एक बार माइंड में रख लीजिए क्योंकि गन्ना किसानों की इसमें बात हुई है, ठीक है। तो 46 लाख गन्ना किसानों को कब 2017 से अब तक की बात कर 2.73 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है योजना का। किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने के लिए साल 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म शुरू किया गया था, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि का जो पूर्ण अंकुश लगाया गया। देखिए, तो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म ये कब शुरू किया गया था? 2017 में, ठीक है। किस वजह से? जो चीनी मिलें हैं उनमें जो गन्ने का मूल्य है जो मतलब ज़्यादा ज़्यादा लगा, तो उसमें अंकुश लगाने के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूरे के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना का इतना बोला गया 59,143 करोड़ रुपए से अधिक था, रुपए अधिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ के 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय से औसतन 370 रुपये प्रति कुंटल की दर से 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। तो औसत गन्ना उत्पादकता पहले कितनी थी? 72 टन प्रति हेक्टेयर थी, बढ़ के कितनी हो गई? 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। तो 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ के 85 टन प्रति हेक्टेयर, ये ऑप्शंस में
दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसानों की आय जो औसतन 370 रुपये प्रति कुंटल की दर से कितनी 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो ये जो है उत्पादकता वाला ये इंपॉर्टेंट है, 72 से 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गया। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। तो अब यहाँ पे यूपी जीके के अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में है, ठीक है। तो इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कुशीनगर में, उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितने रुपए का बजट का प्रावधान है। तो केंद्रीय बजट जो 2025-26 है उसमें 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए कितना 86,000 करोड़ रुपए। तो मनरेगा के लिए कितना बोला गया 86,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो जो केंद्रीय बजट, इसमें ध्यान रखिए केंद्रीय बजट की बात करें 2025-26 तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए इसमें 1,88,754 करोड़ रुपए का जो बजट आया था, ठीक है। तो उसमें केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए 19,000 करोड़ रुपए, ये डेटा ध्यान रखना है। आवास, प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना है 54,832 करोड़ रुपए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 19,005 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देखिए इसके जब ये अलग अलग क्वेश्चन टाइप में बनेंगे, ठीक है, तब ये डेटा माइंड में आपके फिट बैठेगा। लेकिन तब भी 2-3 बार जैसे 86,000 करोड़ रुपए मनरेगा का, ये माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस डेटा से आप याद कर लो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 19,000, प्रधानमंत्री आवास के लिए 54,832 करोड़ रुपए, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़ रुपए। 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये जो योजना है शुरू कब की गई थी। तो मनरेगा का आपको सभी को पता है, तो इसको हम लोग कई बार हो चुका है, तो इसको नहीं जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 2000 में चालू की जाती है। पीएम आवास योजना ग्रामीण 2016 में, ग्रामीण वाली बात कर रहा है। आजीविका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये 2011 में, ओके, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि 15 अगस्त 1995 से लागू है। तो ये चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बजट का है और काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि डेटा इसको माइंड में रख दो। इतना ही डेटा आप देखिए, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। फिर अगर देखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।